नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ भारत में आम आदमी पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, तो इसी के साथ जर्मनी और अमेरिका से भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी और अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो बयान दिए हैं उस पर कड़ा विरोध जताया है और भारत ने यह दो टूक कहा है कि हमारे मामलों में जर्मनी और अमेरिका दखल ना दे। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के दूत को बुलाकर कड़ी फटकार भी इस पूरे मामले में लगाई है, जिसके बाद जर्मनी ने अब इस पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया है और ये कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया और 28 मार्च तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में हैं और आज उनकी दरअसल न्यायिक हिरासत को लेकर जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि आज वो खत्म हो रही है। तो ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो टिप्पणी जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई थी, अब कहीं ना कहीं जर्मनी इसको लेकर मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद जर्मनी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने दरअसल भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़ी टिप्पणी की थी। उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के दूत को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद अब जर्मन विदेश मंत्रालय से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे भारत का आंतरिक मामला करार देते हुए इस पूरे मामले से यू टर्न एक तरीके से ले लिया है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो जर्मन के विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो ये कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उम्मीद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े सभी मानकों को लागू किया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। ये बयान जो है ये दरअसल जर्मन के विदेश मंत्रालय की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिया गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मन के दूत को फटकार लगाई तो जर्मन विदेश मंत्रालय ने अपने पहले के बयान से यू टर्न लेते हुए यह कहा कि भारत का संविधान बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये उनका बयान सामने आया है, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इससे पहले अमेरिका ने जो टिप्पणी की थी कि हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में कड़ी नजरें रखे हुए हैं, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं जवाब एक तरीके से दिया था और कड़ा ऐतराज जो है वो लगातार भारत की ओर से जाहिर किया गया। और यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में जर्मन दूतावास उप प्रमुख जॉर्ज एंजविलर को तलब करते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और ये कहा भारत ने कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। यानी अगर जर्मन या फिर अमेरिका इस तरह की टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों में करता है तो ये जाहिर तौर पर हमारी न्यायपालिका को कमजोर करने के रूप में भारत इसे देखेगा। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह भारत और दूसरे लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। ये बड़ी बात जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मन दूत के सामने कही है और इस तरीके से ये कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें टिप्पणी करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर न सिर्फ जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की बल्कि अमेरिका ने भी ये कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी बारीकी से नजरें हैं। हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए पारदर्शी कानून प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी
देश की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रखने वाला अमेरिका कौन होता है या फिर जर्मनी कौन होता है? जाहिर तौर पर वो भारत के दरअसल एक राज्य के, एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि शराब घोटाले में लिप्त हैं, और ऐसे में अगर उन पर कार्रवाई हुई है तो ये भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। और अमेरिका या जर्मनी की ये टिप्पणी जाहिर तौर पर सवालिया निशान खड़ा करती है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी दूतावास से जवाब तलब किया। वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी से बेहद नाराज थे। उन्होंने अमेरिका की कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को बुलाकर ये कहा कि ये किसी संप्रभु देश के मामले में दखल अंदाजी है। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बयान जारी किया और कहा कि भारत में कुछ कानूनी कार्यवाहियों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जाहिर करते हैं। कूटनीति में किसी भी देश से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ये कहीं न कहीं विदेशों से बयान सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर भारत की न्यायपालिका पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये भारत का आंतरिक मामला है। एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ने यही दोहराया है। और जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, तो ये पूरा शराब घोटाला, ये जो नीति तैयार की गई थी, इसमें जो आबकारी मंत्री थे अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी को लगभग 1 साल से ज्यादा बीत गया है और उन्हें न्यायपालिका से अभी तक न्याय नहीं मिला है। यानी न्यायपालिका भी ये कह चुकी है कि वही इस पूरे घोटाले के साजिश करता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो जेल में ही रहेंगे। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, संजय सिंह की गिरफ्तारी और तमाम जो अन्य लोग इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, जो सबूत ईडी को हाथ लगे हैं, जो सबूत केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ाते नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल भारत का ये दो टूक जवाब कि अमेरिका और जर्मनी भारत के आंतरिक मामले में दखल ना दे, क्योंकि ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी भी तरीके से हमारे देश की न्यायपालिका पर इस तरीके से सवालिया निशान उठाए जाए और न्यायपालिका को कमजोर दिखाने की कोशिश की जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।